विवेकानंद जी के जो थॉट्स हैं, जोखिम लो। क्या लेना है? क्यों लेना है? जीत गए तो नेतृत्व करेंगे। अगर जीत गए तो आप नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व करने मतलब लीड करेंगे, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को लेके चलेंगे। और अगर हार गए तो मार्गदर्शक बनेंगे। मार्गदर्शक का मतलब आप ये बता सकते हैं कि आप ऐसा मत करो। यस नो? अगर आप हार गए तो मार्गदर्शक बनेंगे, अगर जीत गए तो लीड करेंगे। दोनों हाल में तो फायदा ही है ना। विवेकानंद जी की ऐसी उच्च विचारधाराएं हम सबके जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। हमें काम करना है, हारेंगे तब भी हमारा फायदा ही है और जीतेंगे तब तो फायदा ही है। तो रिस्क जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्क लेते ही नहीं, और रिस्क नहीं लेने का परिणाम यह है कि जीवन में वो हार जाते हैं। जोखिम लेना चाहिए माय डियर। बिना रिस्क के कभी भी ग्रोथ नहीं होता, बिना दर्द के कभी नया आविष्कार नहीं होता, बिना दर्द के नई क्रिएशन नहीं होता, बिना दर्द के नई रचना नहीं होती। रचना से पहले दर्द होता है, रचना से पहले कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई भी चीजें बनती है ना, तो उसके पहले पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, उसके पीछे दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तभी नया जन्म होता है, नया रचना होती है। तो हमारा बाय नेचर, हमारा जो जीवन का नेचर है ना, वो समृद्धि का है। हमारा नेचर खुशी का है, हमारा नेचर हैप्पीनेस का है, प्रगाढ़ता का है। लेकिन हम इन चीज़ों को गलत कर रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। जोखिम लेना चाहिए। और जोखिम क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जोखिम जिसने भी लिया है वो दुनिया में ऊंचाइयों पे गया है। पढ़ाई कर रहे हैं आप, एजुकेशन ले रहे हैं आप, क्या जोखिम है इसमें? इसमें कोई जोखिम नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को करने की ठानते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें थोड़ी जोखिम आ सकती है। लो, तभी आप आगे बढ़ोगे। समस्या जब तक आपके सामने बड़ा नहीं आएगा, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तभी मिलेगा जब आपके पास समस्या, अदरवाइज समस्या आपके पास होगा ही नहीं, तो समाधान कहां से आप लेंगे? हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी समस्या आएगा, घबराने का नहीं है। समस्या आने दो, उसका सामना करो। अभी बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग आपको याद नहीं होंगे, आपको लेना पड़ेगा, करना है। हर दिन कसम लेना है अपने को कि मेरे को 10 वर्ड्स मीनिंग याद करना है, 5 याद करना है, उसको यूज करना है। जब आप ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे और जब बार बार उसका सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, तो एक दिन आप एकदम परिपूर्ण हो जाएंगे, आप उदाहरण बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम जब तक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमारे साथ मुश्किल होती है। तो हम अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने सूक्ष्मता में समृद्धि के बारे में सोचिए। ये हमेशा फील करें कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वो मेरे जीवन को सुधार रहा है, मेरे आदतों को सुधार रहा है, मेरे अंदर में पॉजिटिविटी ला रहा है, मेरे अंदर में समृद्धि ला रहा है, और मैं इस ज्ञान का जीवन में बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। इस भाव के साथ पढ़ाई करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ में आ गया, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा? आउट टू का प्रयोग सीखा। बताइए, आउट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन लगता कहाँ पर है? ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसको कहते हैं हम लोग नैतिक जिम्मेदारी। क्या कहते हैं उसको? नैतिक जिम्मेदारी। मैंने कल भी बोला था कि नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी में फर्क क्या है। नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें ये करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो हम वहां बोलते हैं कि ये जिम्मेदारी हो गई है कि आपको करना ही करना है। राइट? तो मूल भाव तो यही है। आज उससे ऊपर थोड़ी बात आपको मैं सिखाता हूं, और है आज ought to have। आज का जो टॉपिक है हमारा ought to have, क्या है? जोर से बोलिए, ought to have। और मैं आपको बता दूं, केवल आप ही नहीं, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वो सभी लोग सीखेंगे, और वो भी बढ़िया से सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप सबको भी समझ में आएगा, और जो भी लोग इसको फ्यूचर में देखेंगे उसको भी समझ में आएगा। पूरी कंटेंट
पूरी इंग्लिश की कंटेंट जो आपको बोलने के लिए सक्षम बनाएगी, मैं लगातार आपके बीच में लेके आऊँगा। आप सबको भी मिलेगा और उन सबको भी मिलेगा जो लोग अभी हमारे पास नहीं भी आ पाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो भी क्षेत्र में, देश भर में, दुनिया भर में जो लोग नहीं किसी कारण से सीख पाए रहे हैं, वो इस प्रकार के वीडियोस का इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। बशर्ते कि जब भी पढ़ाई करें आपका पूरा फोकस जितना देर तक के लिए चलेगा आपको स्टडी पे होना चाहिए। तो आज हमारा जो दूसरा विषय है जिसमें हम लोग सीरीज नंबर 2 की बात कर सकते हैं, ought का सेकंड स्टेज, और वह है ought to have। इसका मतलब होता है चाहिए था। क्या होता है? चाहिए। तो आपको मैंने कल भी बताया था, भाव वही रहेगा, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये भाव वही रहेगा, लेकिन पास्ट टेंस में इसका भाव आ जाएगा, पास्ट टेंस में इसका सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कल हमने सीखा कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी ought to serve our parents। ought to का प्रयोग किया, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसी ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन में, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर उदाहरण में बताऊं तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, पास्ट हो गया। यस और नो? यस सर। आप इसका मेथड देखिए, बनाने का प्रोसेस देखिए, कैसे हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे ought to have, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। बात पकड़ में आ रही? यस सर। वर्ब थर्ड, V3 पास्ट पार्टिसिपल। अब इस एग्जांपल को हम बनाते हैं, we ought to have, बात मानना का इंग्लिश होता है ओबे। क्या होता है? Obey। तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा obeyed our parents, राइट? We ought to have obeyed our parents। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। जिम्मेदारी है, नैतिक ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन। तो इंग्लिश क्या बनाएंगे? You ought to have helped, क्या? The poor। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो ये दो एग्जांपल से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ought to have का मतलब क्या होता है, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया जाता है। दो एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, और इसी प्रोसेस से आप सैकड़ों एग्जांपल अभ्यास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि आपका सेंटेंस का जो बनाने का प्रोसेस बड़ा हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन करिए।